Hello student. So today we are going to discuss percentage, which is very important in all competitive exams, in your schools, academic educations. It is very important. और ये बच्चे आजकल क्या होता है, ये परसेंटेज इजीली सॉल्व नहीं कर पाते. मैं आपको बताता हूँ, हर एक परसेंटेज कोई भी क्वेश्चन हो, विद इन अ 2 सेकेंड, विद इन अ 5 सेकेंड, विद इन अ 10 सेकेंड, बड़े से बड़ा क्वेश्चन within a 10 second I can solve it. So today we are going to learn percentage introduction and some examples. आज देखेंगे परसेंटेज लिखते कैसे हैं, कैसे किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी परसेंटेज को परसेंटेज से हटाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे. और आने वाले पार्ट्स में हम बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स देखने वाले हैं. तो प्लीज आप बने रहिए और इस सीरीज को पूरा देखिए. मैं आपको गारंटी देता हूं कि परसेंटेज में फिर आप कभी मार नहीं खाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द परसेंटेज? देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं परसेंटेज को हम डिनोट कैसे करते हैं. सिंपल ऐसे डिनोट करते हैं. आया समझ में? ये साइन है किसका? परसेंटेज का. कोई भी वैल्यू है, मान लो 2 है, मेरे को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और आगे क्या लगा दूं? परसेंटेज. तो क्या हो जाएगा? 200 परसेंटेज. बस. मान लो कोई नंबर है, जैसे यही दिया हुआ है 200 परसेंटेज, इसको बोला है परसेंट से हटाओ, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल 200 डिवाइडेड बाय 100. आंसर क्या आ गया? सिंपल 2 आ गया कि नहीं आ गया? वही आंसर आ गया. तो मतलब किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 100 और ये साइन लगा देना है सिंपल परसेंटेज का. और अगर किसी भी नंबर को मुझे परसेंटेज से हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? सिंपल डिवाइडेड बाय 100 और ये साइन हटा देना होता है, क्योंकि नंबर में साइन लगा होता है. अगर परसेंटेज में वैल्यू है तो परसेंटेज का साइन लगा होगा ना, तो ये परसेंटेज का साइन हटा दो और डिवाइड कर दो किससे? 100 से. बहुत ही आसान, बहुत ही जल्द. मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. देखो, एग्जांपल्स करता हूं जो कि आपकी क्लास 7th 8th 9th सभी बुक्स में अवेलेबल है. आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. देखो, आपको बोलेंगे कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. बोलेंगे कन्वर्ट करो परसेंटेज में, और आपको एक नंबर दे दिया. क्या दे दिया? 0.128. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. मैंने क्या बताया? इंटू 100 कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा? 12.8 परसेंटेज. आंसर आ गया. वहीं पे सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोला इन्होंने कि 0.009 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो. तो मैं क्या करूंगा? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और परसेंटेज का साइन लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? 0.9 परसेंटेज. सॉरी, मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया ना, तो इसको मैं छोटा कर देता हूं. सिंपल. आपने 100 से किया ना, तो डेसिमल है, 2 zeros है, तो डेसिमल 2 राइट साइड जाएगा. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड में आगे बढ़ता है. जितने जीरो होंगे तो उतने आगे बढ़ेगा. और अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है. आया समझ में? इन केस ऑफ डिवीजन डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा, और कि इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, और इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है. अब देखो, ये मल्टीप्लाई किया ना मैंने 100 से, तो डेसिमल 2 zeros है, तो 1.2 बार क्या हो गया? शिफ्ट हो गया. वहीं पे यहां पे भी देखो, 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 1.2 शिफ्ट हो गया. बस सिंपल. किसी भी नंबर को बहुत ही आसान तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वो सब चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा. तो आप देख लो. अब तीसरा क्वेश्चन आपको इन्होंने दे दिया 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो. तो आप क्या करोगे? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो. तो ये क्या होगा? 25 जा 100, 25 4 जा 100, तो 3 into 25 which is equals to 75 परसेंटेज. सिंपल. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. इन्होंने बोला 13/25 को किस में कन्वर्ट करो? परसेंटेज में. तो हम क्या करेंगे? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या लगा दे? परसेंटेज का साइन लगा दे. तो ये 4 जा, तो कितना है? 13 4 जा 52
परसेंटेज आ गया हमारा। आया समझ में? अब आपने देख लिया किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही, अभी तो आपने कुछ ही एग्जांपल्स देखे हैं, और भी इतने सारे एग्जांपल कराऊंगा कि कभी आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे आप। तो देखो, अब इन्होंने बोला है कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है किसको? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन। आपको पता है फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ये फ्रैक्शन होता है। कोई भी नंबर जो बटे की फॉर्म में होता है। अब इन्होंने बोल दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 34%, मतलब मुझे परसेंटेज हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया? सिंपल डिवाइड कर दो। किससे? परसेंटेज हटाना है ना, तो सिंपल डिवाइड कर दो 100 से, और साइन हट गया। तो हम क्या करेंगे? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 2 से कट गया तो ये 50 आ गया, ये 2 से कट गया तो 1 और 7, तो 17/50, सॉरी 50 ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम इन्होंने हमें बोला 50%, तो मैं क्या करूंगा? 50/100, यही बताया ना मेरे को परसेंटेज हटाना है। तो फिर क्या होगा? एक 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोल दिया मुझे? 64%। तो मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल जो अभी तक करते आ रहा हूं, 64/100। तो ये 2 से कट गया 50, और ये 2 से कटेगा तो 3 और 2 32, और फिर 2 से कट जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा? 16, तो 16/25। वहीं पे आपको एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कितना बोल दिया इन्होंने? 78%। तो क्या होगा? सिंपल देखो, 78/100, 5 से कट गया 50, और क्या होगा? ये भी 2 से कटे, ये 2 से कटा ना, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 3 जा 2 9 जा, तो 39/50। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अभी तो आसान आसान, धीरे धीरे क्या होंगे, हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ेंगे ताकि चीजें आपको आसान लगे। अदरवाइज आपको सारी चीजें डिफिकल्ट लगने लग जाएंगी। अगर मैं डायरेक्ट अभी बड़े बड़े क्वेश्चनों पे आ गया तो आपको क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये बोल रहे हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या बोल रहे हैं? कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा? तो सिंपल, आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने? 13%। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, मतलब मुझे परसेंटेज हटाना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा? 13/100। मैंने बताया जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उस साइड शिफ्ट होता है, तो 13 पॉइंट के बाद 0 0 होता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो अब पॉइंट यहां पे है, नीचे 2 0 है, 1 2, तो 0.313। ये आ गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला हुआ है। सेकंड भी ये 34.5%, मतलब मुझे परसेंटेज से हटाना है इसे। तो मैं क्या करूंगा? 34.5/100, पॉइंट है, नीचे कितने 0 है? 2 0, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट 2 बार शिफ्ट हो गया ना, तो 0.345। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन्होंने और क्या बोला है? 69%। तो मतलब क्या हुआ? 69/100, इसका मतलब यही तो हुआ। अब क्या हो जाएगा? पॉइंट, 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू के पहले नीचे 2 0 है, तो पॉइंट यहां पे लग गया। सारे नंबर इन्होंने बोला डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो मैं कर दे रहा हूं। अब क्या हो गया? डी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6.9%, मतलब क्या हुआ? 6.9/100। आया समझ में? अब देखो, 6 के पहले कोई वैल्यू नहीं है ना, तो उसके आगे 0 लगा देंगे, लेकिन 2 वैल्यू करके ही रहेंगे, तो यहां पे 0 लगाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा? 1 2, तो 0.069। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब देखो और क्वेश्चन हम करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, धीरे धीरे क्या होगा? टफ लेवल पे जाएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन बोल रहे कन्वर्ट इनटू द रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म क्या होता है? A/B, ये होती है रेशियो फॉर्म।
अब ये बोल रहे हैं हमें कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू रेशियो फॉर्म। किसमें हमें कन्वर्ट करना है? तो रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमें 50%। तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज हटाना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 50/100। मुझे पता है ये कट जाएगा 1 और ये 2, तो क्या आ गया 1/2। तो मैं इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 1/2। ऊपर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला 200%। इसका मतलब क्या हुआ? 200/100, मतलब ये 0 से 0 कट गया, क्या आया? 2/1। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2/1। वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन्होंने क्या बोल दिया, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो 16 2/3%। इसको भी मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? रेशियो फॉर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? तो 16 3 48, 48 प्लस 52, 50/3 और अपॉन में क्या होगा? 100 होगा ना अपॉन में। तो ये 100 कहां आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 50/300। तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया? ये हो गया 5 6 60। तो क्या हो गया आपका? 1/60। ये आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब देखो, अब आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए, फ्रैक्शन से रेशियो में गए। अब आपको बोला इन्होंने रेशियो से आप किस में आ जाओ? तो परसेंटेज में आ जाओ। ठीक है, तो हम रेशियो से भी परसेंटेज में आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन्होंने बोल दिया 4/25। इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो मैंने बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या करूंगा? 4 रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल, इंटू 100 कर सकता हूं, बिल्कुल। तो क्या होगा? 4 तो कितना आ गया? 16। यहां पे परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो क्या आ गया? 16%। बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं। तो आपने बोला 100/120 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 100/120 इंटू 100%। तो ये 0 से ये 0 कट गया। तो क्या आ गया बताओ फाइनल? अब देखो, ये 2 6 50 है ना, 2 3 और 25, मतलब क्या आ गया? 25 इंटू 10। तो कितना हो गया? 250/3%। ये हमारा किस में आ गया? परसेंटेज में आ गया। सिंपल। अब देखो, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो आसान लेवल से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। देखो, 2/3/5। आप बोल देंगे इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इन नंबरों का सम कर देना है। तो क्या होगा? 2 + 3 + 5 कितना हो गया? इक्वल टू 10 हो गया। सिंपल। तो आप क्या करो? पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो 2/10 इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 कट हो गया। तो कितना परसेंटेज हुआ? तो 20% हुआ। फिर आप क्या करो? इस वैल्यू को लो। तो 3/10, 10 क्योंकि सबका ये है सेम, एडिशन करके मैंने निकाला हुआ एलसीएम। तो क्या होगा? ये हो गया आपका, इंटू 100 में कन्वर्ट करो। तो ये 0 से ये 0 कटा। तो कितना आ गया? 30%। वैसे ही मुझे ये 5 को भी कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? 5/10 इंटू 100। ये 0 से ये 0 कटा। तो कितना आ गया हमारा? 50%। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन में और देख लेता हूं। अब फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर हम आ जाएंगे अपने सेकंड पार्ट पे, 1:2:7। बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे? सबसे पहला काम मैंने क्या बताया? इन सबको ऐड कर दो। तो 1 + 2 + 7 कितना हो गया? तो 10 हो गया। ठीक है।
तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को पकड़ो, तो 1/10 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 तो कितना आ गया 10%। सेम आप क्या करोगे 2/10 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 0 से 0 कट गया तो 20%। सेम क्या करोगे 7/10 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया कितना आया 70%। तो देख लिया आपने, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे लेकिन बहुत ही आसान होंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।